तो आंखों को क्या दिखाओ, केवल गोविंद के चरण गोविंद को दिखाओ कि देख ए आंख, देखना है तो केवल प्रभु को देख, सुनना है तो केवल भगवान की कथा सुन, बोलना है तो केवल भगवान का कीर्तन बोल, छूना है तो केवल भगवान के भक्तों के चरण छू और सेवा के लिए हाथ बढ़ाओ, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा। तो अपनी समस्त इंद्रियों को गोपियों ने समर्पित कहां कर दिया, भगवान में। जहां आंख भगवान से ना हटे, वाणी भगवान से ना हटे, कान भगवान से ना हटे, स्पर्श भगवान का ना हटे, और गंध केवल भगवान के निर्माल्य की हो, तब समझ लो कि आप गोपी बनने की स्थिति में पहुंच गए। और जो इंद्रियों को समाप्त कर लेगा पीकर, उन्हीं को भगवान अपने रास में आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे, आओ हम तुम्हारे संग रास रचाना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग भगवान के संग रास रचाना चाहते हैं? रास रचाना है किसके साथ हैं? भगवान के साथ। क्या होगा रास में? मैया आप हाथ उठाई हो, बताओ क्या होगा, क्या करोगी रास में जाके? हैं? क्या करोगी? खुश होएंगी? खुश तो अभी भी, अभी कौन सा दुखी हो? हैं? आप चलोगी रास में मैया, क्या करोगी वहां? हैं? भगवान पे खो जाऊंगी, अभी नहीं खो सकती हो। रास में गोपियों को भगवान ने बुलाया, आओ आओ, और सारी गोपियां जब आईं तो क्या छोड़कर आईं? पहले ये बताओ, आप गोपी की क्वालिटी की बनना चाहती हो कि नहीं? भगवान रास किसके संग रचा रहे हैं? गोपियों के संग। गोपी कौन? शंकर जी गोपी बनकर आए। शंकर जी क्या बनकर आए? क्या बनकर आए? क्यों मैया, शंकर जी क्या बनकर आए? हाँ, मतलब रास किनके साथ रचाया गया? शंकर जी जैसी कोटि और क्वालिटी के लोगों के साथ रास रचाया गया। शंकर जी भी क्या बनकर आए? गोपी। मतलब गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी का मतलब स्त्री नहीं, गोपी का मतलब पुरुष नहीं, गोपी मतलब जो भगवान के सिवा और कुछ ना चाहे, उसका नाम गोपी है। जहां कृष्ण के सिवा, प्रभु के सिवा, परमात्मा के सिवा और कोई चाह, वो पर उस स्थिति का नाम, उस समर्पण का नाम, उस भाव का नाम गोपी है। और वो भाव एक गाय में हो जाए तो गाय उस रास में पहुंच जाए। शंकर जी में वो भाव आया तो गोपी बनकर आ गए। और गोपियां कौन है? वेद की ऋचाएं। सारी गोपियां जब आई तो भगवान ने सबको बुलाया। गोपियां काम छोड़कर दुहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। गोपियां सारा काम छोड़ती हैं भगवान के लिए। अच्छा बताओ, जीवन में क्या जरूरी है, काम कि राम? बोलो, कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? क्या क्या जरूरी है? चश्मा वाली मैया, सब चुप रहो मैया, टुप्पी टाप बैठो। ये मैया बताएंगी चश्मा वाली में। कर्म जरूरी है, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? अच्छा आप बताओ, कर्म आप बताओ चश्मा वाले भैया, क्या बड़ा? धर्म बड़ा। ये पीले भैया, ये पीले, ओ भैया
क्या बड़ा, कर्म कि धर्म? क्या बड़ा? पीछे वाली मैया, कौन बड़ा आप बताओ? हैं? धर्म बड़ा। मैया, लाल मैया बताओ कौन बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? हैं? गोपियां देखो, हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म किसको पाने के लिए करते हैं? आप तुलसी चढ़ा रहे हो, पुष्प चढ़ा रहे हो, भगवान को जल चढ़ा रहे हो, आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हो, ये सारे कर्म ही तो हैं। भगवान पर तुलसी चढ़ाना कर्म, पुष्प चढ़ाना कर्म, नहलाना कर्म, कपड़े पहनाना कर्म, भोग लगाना कर्म, ये सारे कर्म किसके लिए हैं? भगवान को पाने के लिए। तो सारा कर्म किसे पाना चाहता है? हैं? धर्म को। राम कौन है? कृष्ण कौन है? अरे कृष्ण ही धर्म है, राम ही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। कृष्ण विग्रहवान धर्म, कृष्ण ही धर्म है। कृष्ण से बड़ा, राम से बड़ा धर्म कौन होगा? परंतु उस धर्म, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए कर्म का सहयोग लेना पड़ेगा। जैसे माला जपना कर्म है, लेकिन इस माला जपने का फल तो भगवान ही है। आप वृंदावन आए तो ट्रेन में आए होंगे, गाड़ी में आए होंगे, कर्म किया गाड़ी में बैठने का, चलाने का, ट्रेन टिकट कटाने का, आए होटल ली होगी, कमरा लिया होगा, रहे, ये सारा कर्म किया आपने। पर कर्म के पीछे चाह क्या है? वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करें और भगवान की कथा सुने। मूल में भगवान को पाने के लिए ही आपने इतना सारा कर्म किया है। घर से यहां तक आने में जो भी कर्म हुआ, आपका जो भी पैसा खर्च हुआ, ट्रेन में आए तो टिकट का खर्चा हुआ होगा, कुछ चाट पकौड़ी भी रास्ते में पेट भरने खाई होगी, लेकिन ये सब कुछ किसके लिए था? मूल में आपका लक्ष्य क्या था? कि वृंदावन जाना है, कि भगवान का दर्शन करना है। जब मूल में आपका दर्शन करना है भगवान का, तो रास्ते में चाट पकौड़ी भी यदि आपने खाई तो वह भी एक भक्ति का हिस्सा है कि ईश्वर के लिए आपने टिकट कटाया, पैसा खर्च किया, चले। तो मूल में जितना कर्म हुआ वो कर्म किसके लिए हुआ? अच्छा, अब इसे जरा दूसरे एंगल से समझो। एक लड़का पैसा लेकर जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, और जा रहा है शराब खरीदने, तो वो भी कर्म कर रहा है। भाई साइकिल चला रहा है तो कर्म हो रहा है, जाएगा